अरे गटर। गटर नहीं चाचू, बटर बोलने का। अरे चल तेरा भैंस का बटर। साला तुम लोगों के भरोसे कोई काम छोड़ो ना, तुम तो साला मेरे धंधे का भी गिरा दोगी शटर। साला डफर। देख आधा घंटा हो गया, किधर है वो? चाचू करण भैया का अंतिम संस्कार हो चुका होगा, गाड़ी ठुक गई होगी, अपना काम बन गया चाचू। रास्ता साफ है, अब आप बताओ अब आगे प्लान क्या है? तेरा अगर शटर सही खुला ना तो मैं तुझे बूंदी के लड्डू खिलाऊंगा। जी करण भाईजान। ये क्या किया है तूने? गाड़ी का ब्रेक फेल था, मरते मरते बचा हूं मैं। क्या? ओबे क्या? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया? अबे चेक किया था तो ब्रेक फेल हुआ कैसे? मैं दूसरी गाड़ी लेकर के आता हूँ। तू मत आ, मैं आ रहा हूं तेरे पास। फोन रख। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा करण भाईजान बच गए। ठीक है ना? बच गए? हाँ यार। ये साला हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। चल उठ, चल चल मेरे साथ। छोड़ इसे। चाचू वो 10 करोड़ का क्या करोगे? आय हाय क्या याद दिलाया। गटर गटर नहीं चाचू, बटर बटर मेरे ढक्कन। मैं बड़ा गैरेज खोलूंगा, ये बड़ा, और उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी और गाड़ियां सब मेरे गैरेज के अंदर। अरे चाचू गाड़ी खोलोगे कहाँ? अरे एयरलाइंस के बंगले के सामने खोलूंगा ताकि उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां सीधे मेरे गैरेज के अंदर आए, समझे? और छोटी गाड़ी? अरे उनकी तो जड़ो। अरे बड़ी गाड़ी आ गई, वो भी अंदर ले लेंगे। मच्छर। एक मिनट, तुम लोग वही हो ना जो करण के गैरेज में काम करते हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? साहब कल आप हमारे गैरेज में आए थे ना, आपने एक ऑफर दिया था करण को। साहब वो ऑफर आप हमें दे के देखिए, उसके बाद देखिए साहब आपका काम कैसे होता है। लेकिन हमारी एक ही शर्त है, वो पैसे आप हमें दे दीजिए, पूरे 10 करोड़ बस। बात तो ठीक है, पर तुम दोनों ये काम कर पाओगे या पैसों की लालच में आके ये सब बोल रहे हो? रकम इतनी बड़ी है, मेरा मतलब पूरे 10 करोड़। पहले कुछ ऐसा विश्वास तो दिलाओ। साहब ये सवाल आपने करण से नहीं किया जब आप उसे ये ऑफर देने आए थे, जबकि उसे कुछ आता भी नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं है। और हम बता देते साहब, प्रोफेशनल किलर हैं हम, बनारस के 1 नंबर के। कितनों को काट काट के गंगा में बहा दिया। गिनती नहीं है साहब, गिनती नहीं है, आज तक हिसाब ही नहीं किया। पुराने चावल हैं। क्यों बेटा? 14 साल जेल में रह के आए हैं हम, बाहर कम अंदर ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, तुम्हें पैसे काम होने के बाद मिलेंगे, तब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। साहब हमको आप पर पूरा यकीन है, काम होने के बाद ही पैसा दीजिए, उससे पहले नहीं। अब आपको तब मिलेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं। चल बटर। गोवर्धन, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लोग काम कर पाएंगे? बात तो सही है, पैसे तो काम होने के बाद ही देंगे। अगर पकड़े भी जाते हैं ना सर, तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि ये काम हमने इनको दिया हुआ है। ब्रिलियंट गोवर्धन। थैंक्स सर। साले ऐसे काम करते हो तुम लोग? ऐसे? क्या हुआ करण भैया? मरते मरते बचाओ मैं। क्या हुआ करण भैया? एक तो 22,000 का फटका, ऊपर से गाड़ी का ब्रेक फेल था। मरते मरते बच साले। नहीं करण भाईजान, मैंने पूरी गाड़ी चेक करके बताया था। तो ऐसे चेक करेगा तू? ऐसे चेक करेगा ना तू? ये चाचू और बटर का है? ये आ गए। बेटा करण, सब ठीक तो है ना? ठीक हूं, मरते मरते बचाऊं। बाइक का ब्रेक फेल था। 1 नंबर के काम चोर है सारे सब के सब, एक काम ढंग से नहीं होता। एक तो 22,000 का फटका लगा और ऊपर से मरते मरते बचाऊं। चाचू!
अगर तेरी वजह से मेरे भतीजे को कुछ हो जाता ना तो मैं तेरी टांग काट के गटर में बहा देता। चल निकल यहां से साला गटर। बेटा इधर आओ। कुछ नहीं, अपने दिमाग को ठीक कर, शांत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे क्या खड़ा है जगने, चल वही ठीक कर साथ में। अबे चड्डी, ए साला काम पड़ा रहता है तुम लोग कामचोर कहीं के। इनको मैं संभालता हूं, तू अपने दिमाग को ठंडा कर, सब ठीक हो जाएगा। चल। साला बच कैसे गया? ये ब्रेक फेल नहीं हुआ क्या? तो ऐसा करेगी? मुझे सच में यकीन नहीं था। दीदी प्लीज उसे एक बार मिलना दीदी, प्लीज प्लीज दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ दीदी, प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुझे। गुंडा ही मिला तुझे प्यार करने के लिए? छी! और कोई नहीं मिला? कॉलेज में इतने सारे फ्रेंड होंगे तेरे, उसमें से कुछ अच्छे लड़के भी होंगे। अरे प्यार करना था तो उनमें से किसी को चुन लेती, कम से कम मैं पापा को समझा तो सकती थी। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है दीदी, वो एक मैकेनिक है, वो एक अच्छा लड़का है दीदी। वही तो कह रही हूँ, ऐसे लोग ना गुंडे बदमाशी होते हैं और वक्त पड़ते ही अपनी औकात दिखा देते हैं। प्लीज मुझे एक बार मिलने दो प्लीज प्लीज। चुपचाप यहीं पर रह कि तेरे लिए अच्छा होगा। दीदी प्लीज प्लीज। सॉरी तपस्या, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। वो क्या सामने लगा है? अरे हाँ, धीरे बोल। करण, मेरे प्यारे भतीजे, बेटा मुझसे तेरा ये हाल देखा नहीं जाता। बस एक ही बात कहूंगा बेटा, मेरा दिल कहता है कि वो लड़की जरूर आएगी। इतने दिन हो गए चाचू, तपस्या से बात तक नहीं हुई, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। पता नहीं वो वहां कैसी होगी। ए बेटा, सब ठीक होगा, तू बस अपने आप को संभाल, अपने आप को इस परेशानी से निकाल, ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। और एक बात सुन, तेरी जगह अगर मेरा बेटा भी होता ना तो मैं उसे भी ऐसे ही समझाता जैसे मैं तुझे समझा रहा हूं। क्या चाचू, क्या डायलॉग मारा है सच में? अच्छा, पहले फिल्म लाइन में कहानी लिखते थे क्या? ये जो आप सबको देख के बेटा बेटा करते रहते हो, शादी करके 4-6 पैदा क्यों नहीं कर लिए? झंडा खड़ा नहीं होता या औरत ही भाग गई? साला मारेगा खींच के कान के नीचे, खच्चर कहीं का साला। मुझे समझा रहा? अबे तू पैदा करके दिखा ना एक, तब मुझसे बात कर। साला बाप ने पैदा करके छोड़ दिया, इधर आ गए काम करने। जब एक काम तो ठीक से होता नहीं, चाचू से बात करेगा साला डफर। मारेगा खींच के, अभी काट देगा साले को, काट के गटर में डाल देगा। चल काम कर अपना, वो इंजन खोल के रखा हुआ है। हंसमा चड्डी, तू चल गटर। गटर में चाचू, अरे हाँ चल बटर, जल्दी आ। क्या आजम, तूने चाचू के फुल इमोशन पे मुंह डाला। देख कैसे गुस्से से लाल होके चले गए। अरे बाप रे बाप! चाचू, ये तो कोई बड़े लोग मालूम होते हैं। यहाँ करना क्या है और हम किस लिए आए हैं? अबे गटर बटर चाचू। बटर। अबे कहीं जाने से पहले उस जगह का मुआयना करना पड़ता है, जायजा लेना पड़ता है, समझे?
अंदर जाने का, बाहर आने का, आजू बाजू सब जगह का। अंदर जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता, कहाँ कहाँ है, कितने हैं। अरे ये सब जानने के बाद ही तो अंदर जाएंगे हम, हैं? और अंदर जाने के बाद ही तो पता चलेगा कि अंदर कितने लोग रहते हैं, समझे? अबे चल। चाचू, हाँ, अब क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। अबे ढक्कन कहीं के, ये बड़े लोग हैं। अच्छा। हाँ, ये कुछ नहीं करते। अच्छा। हाँ। चल 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 अंदर। चाचू, हाँ, अब क्या हुआ? मुझे उठा के बाहर फेंक दिया तो? अबे गधे कहीं के, अगर बाहर फेंक देंगे ना, अरे तो हम उठ के फिर चले जाएंगे। अबे हम यहाँ चटाई बिछाने थोड़ी आए हैं। अबे गटर बटर चाचू। बटर। अबे धीरे बोल। हाँ, चल 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 अब। अरे श्री गणेशाय नमः। आजा, चप्पल उतार, चल। हाँ, आजा आजा। अरे गणपति बप्पा मोरिया। अरे राधे कृष्णा। ओ मालिक मालिक, नमस्ते जी। मैं करण का चाचू, और ये करण के भाई जैसा है, बटर इसका नाम है। आपसे कुछ बात करने आए थे साहब। बैठिए। बैठे सोफे पे। गैरेज वाले हैं, कोई बात नहीं। नमस्ते जी। क्या बताएं, अब आप ठहरे साहब बड़े आदमी, हम तो छोटे आदमी हैं, गैरेज वाले। हमारी कोई औकात नहीं आपसे बात करने की। अब लेकिन क्या बताएं, बात ही ऐसी फंस गई कि आपसे मिलने आना पड़ा। हमारा भतीजा है करण, आपकी बेटी तपस्या से बहुत प्यार करता है साहब। उसके रिश्ते की बात करने आई थी। अच्छा, तो तुम उस गुंडे के रिश्तेदार हो? गुंडे? गुंडे कौन? जिसने मेरी बेटी तपस्या को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। राजीव। राजीव? हाँ बाबा। ये उस गुंडे के रिश्तेदार हैं जिससे तपस्या प्यार करने की गलती कर बैठी है। ये यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं, जरा इनसे रिश्तेदारी तो निभा। चल निकल, चल। चाचू, क्या कर रहे हो? अरे हम तो शरीफ आदमी हैं। अच्छा, बात करने आए थे। अरे जा रहे। चल, अरे चल, अरे क्या कर रहे? जा रहे। चाचू, चाचू। चल। चाचू, सवाल अपने इन पंटरों को, समझा ना? तेरी औकात नहीं है अभी। इन कफन चोरों को भेजा तूने मेरे घर बात करने के लिए। हाँ, एक बात सुन, मेरी बहन से दूर रहे, समझा ना? वरना ये तेरा ताजमहल है ना, ये गिरा दूंगा और तुम सबको इसमें दफन कर दूंगा मैं। चिंदी चोर साले। क्यों गए थे वहां? करण, मुझसे रहा नहीं गया। मैं कैसे देख सकता था तुम्हें इस तरह परेशान। और फिर मैं तो उन्हें सिर्फ समझाने गया था, ये बताने गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। उसकी जरूरत नहीं थी चाचू। जरूरत थी करण। करण, तुम्हें पता है, कोई नहीं था। ये सब तो बाद में आए हैं। सबसे पहले तू और मैं ही थे। उसके आगे हम दोनों कैसे नागरदास रोड पर लोगों की गाड़ियां ठीक करते थे, चिलचिलाती धूप में, हाथ में रिंची पाना लेकर। याद है ये सब? अब बता, ऐसे में कैसे शांत रह सकता हूं? मुझसे यह सब नहीं देखा जाता। मैंने वही किया करण, जो मुझे ठीक लगा। चाचू चाचू चाचू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर कैसी खलबली मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर साला कोई भुट्चाल आ गया। ऐसे वक्त पर जब मैं तपस्या के बारे में सोचता हूं, उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचता हूं, तो उसका नशा मुझ पर और भी चढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर कहीं बसी है, मेरे रोम रोम में, मेरे खून के हर एक कतरे में,
मेरे जिस्म के हर एक इंच में। जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आता है तो वो भूचाल शांत हो जाता है और फिर मेरे दिमाग में सिर्फ तपस्या ही तपस्या आ जाती है और कुछ नहीं, सिर्फ तपस्या ही तपस्या, सिर्फ तपस्या ही तपस्या। करण 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 भाईजान, संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। चाहे काम कोई भी करे, हमें उससे क्या? जो काम करेगा वो पैसा लेके जाएगा। मुझे इस बात का टेंशन नहीं है गोवर्धन। और वो दो लौंडे जो बड़े बड़े डिंगे हाँक कर गए थे, क्या ये अपना काम कर सकते हैं? नरेंद्र गायकवाड़ को छोटी मोटी मछली नहीं है। अगर पासा उल्टा पड़ गया तो हम फंस सकते हैं गोवर्धन। अगर प्लान फेल होता है और वो पकड़े भी जाते हैं तो हम ये कह देंगे कि ये प्लान नरेंद्र गायकवाड़ का ही था। वो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि बॉम्बे ट्रस्ट का टेंडर उसे मिले। कहानी खत्म। यू आर राइट, हम इसमें सेफ हो सकते हैं। अब ये देखना है कि 10 करोड़ की लालच में नरेंद्र गायकवाड़ को खत्म कैसे किया जाए। छोड़ मुझे। नहीं करण भाईजान, तपस्या मुझे नहीं, क्यों नहीं आ रही? संभाल करण। भगवान अगर तकलीफ ही देनी तो तू मेरी जान ले लेता। करण, तपस्या को मेरी जिंदगी से दूर क्यों कर रहा है? अरे करण अपने आप को संभाल। बस बेटा बहुत हो गया, अब हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो चाचू, तपस्या भाभी को लेके आते हैं, देखते कौन रोकता है हमने। हाँ, सही बात है, आज सारा का सारा हिसाब हो ही जाएगा। आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा भाई। आज देखते हैं कौन रोकता है हम लोग को। आज तपस्या भाभी को लेके आएंगे, कैसे भी लेके आएंगे। चल तपस्या को लेके आते हैं, चल आओ मेरे साथ। चल गटर गटर रे चाचू। तपस्या, इतनी रात को आकर कौन चिल्ला रहा है? कौन है ये लोग? ये कौन है? सब क्या चल रहा है? राजीव, कौन है ये लोग? चल देख, हम ये झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हम बस तपस्या भाभी को लेने के लिए आए। चल चल बाहर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से लेने के लिए? सारिका, पुलिस को कॉल करो। एक मिनट, मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। पुलिस को मत बुलाना, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ बात करने आए हैं। आप पुलिस को मत बुलाइए। नहीं चाचू, आज कोई बात नहीं होगी। आज सिर्फ तपस्या भाभी चाहिए। अरे एक बार कोई से तपस्या भाभी से मिलने दो। चल बे, निकल यहाँ से। देखिए सर, मैं बस एक बार तपस्या से मिलना चाहता हूं, प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? राजीव, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। छोड़ो, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नहीं नानू जी, चलो चलो बाहर जाओ। बहुत हो गया तुम लोगों का, बाहर निकल। बाहर निकालो इसे। तपस्या, निकल। तपस्या, तपस्या। और दारू के नशे में तुम सब तपस्या के घर पहुंच गए उसे उठाने के लिए। एक मिनट के लिए यह भी नहीं सोचा कि अगर उसके घर वालों ने पुलिस को फोन कर दिया होता तो तुम सब 4-6 महीने के लिए अंदर जाते। क्यों पीते हो इतनी जब हजम नहीं होती? वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, इश्क चीज ही कुछ ऐसी है। इश्क हो गया था मुझे तपस्या से। जब तक उसको दिन में एक बार देखता नहीं था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। और यहाँ तो काफी दिन हो गए थे उसे देखे हुए। दिल में अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, बार बार वो दिमाग में आ रही थी मेरे। और फिर तुम सब वापस आ गए, गांजा फूका और प्लान बनाया तपस्या के पूरे परिवार को खत्म करने का। फिर औजार लेकर उसके घर पहुंच गए और उसके पूरे परिवार को मार डाला। और जब बेचारी तपस्या बीच में आई तो उसे भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। नहीं साहब, उस रात हम लोग घर पर लौट आए थे और खाना खाकर सो गए थे, और लौटते वक्त नशा भी उतर चुका था। हाँ, एक चीज जरूर थी, हम लोग आते वक्त थोड़ा लेट हो गए थे। और जब ये मुझे पता लगा, मेरे 2 खास आदमी जिन पर मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूं, बटर और चाचू,
मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे ताकि मुझे खत्म करके सुधांशु के साथ मिलकर 10 करोड़ के बदले नरेंद्र गायकवाड़ को मार सके। अच्छी तरह जानते थे वो लोग, जब तक मैं हूं ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं बेवकूफ था, गांजे के नशे में चूर था, होश ही नहीं था। और वो लोग अपनी साजिश बनाने में लगे हुए थे।